विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि 72,825 शिक्षक भर्ती का 1100 याचिकाकर्ताओं के बचे हुए रिस्पोंडेंट मैटर हो और जो है 24 फरवरी और 580 मैटर समस्त जो है जो भी मैटर थे अंतरिम आदेश के उस पर कंटेम्प्ट चल रहा था। दोस्तों पिछले दिनों आपको मैं सुनवाई के दौरान जैसा कि आपको बताया था सेम अक्षरशः वही आर्डर में आया है। हम चूंकि ऑनलाइन बहस का हिस्सा होते हैं और हमने आपको सबसे पहले सोशल साइट पर सूचना दी कि इस तरह का आदेश हुआ है। इसके बाद समस्त लोग भी जो है अपना जो है लिखने लगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे एक नई संजीवनी मिली है। समस्त जो भी अंतरिम आदेश हुए थे 72,825 में समय समय पर, जैसा कि जो है अंतिम ऑर्डर में लिखा गया था कि विभिन्न अंतरिम ऑर्डर से 66,655 भर्ती हो गई है। लेकिन दोस्तों उसमें पूर्व सचिव संजय सिन्हा ने गोलमाल किया था, कोर्ट को गुमराह किया था। और दोस्तों निश्चित रूप से अब इसको फिर से एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर में लिख दिया है कि एक एक लोगों को सेपरेटली जो है अपना जो है ऑर्डर, जिस ऑर्डर का वायलेशन कर रहे हैं किया गया है उसको जो है आप दाखिल करें। तो अब कंटेम्प्ट दाखिल होगा दोस्तों। और आइए जितनी पड़ी थी सबको निस्तारित कर दिया है, लेकिन लिबर्टी दे दिया है कि आप चाहें तो आप कर सकते हैं कंटेम्प्ट। तो निश्चित रूप से दोस्तों अब सभी लोगों को जो है 90-105 के लाभार्थी हों या 12,091 के लाभार्थी हों या दोस्तों इसके बाद जो है या आप 24 फरवरी के लाभार्थी हों, आपको जो है कंटेम्प्ट करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 12,091 के लाभार्थी हैं वो 12,091 के साथ जो है कंटेम्प्ट करें। 90-105 के लाभार्थी जो हैं वो 90-105 का कंटेम्प्ट करें। इसके बाद दोस्तों जो 90-105 से विलो हैं वो 24 फरवरी के पहले यदि याची थे तो वो अपना अलग कंटेम्प्ट करें। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे जो भी मतलब कंटेम्प्ट रहेंगे अलग अलग ग्रुप के रहेंगे और उसमें किस आर्डर का वायलेशन हुआ है वो सारा कुछ कोड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में भी लिखा है कि आप दाखिल करेंगे, ताकि वो एक एक चीज को परखे। निश्चित रूप से सभी याचिकाकर्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। 72,825 में कभी भी न्याय नहीं हो सका था, तमाम बार याचिकाएं, चूंकि दोस्तों उसका जो फाइनल ऑर्डर था उसको जो है कोई भी मतलब पचा नहीं पा रहा था। सबको लग रहा था ये अन्याय है। जिस तरह से संजय सिन्हा पूर्व सचिव ने जो है इस पर कोर्ट को गुमराह किया था और बिना अंतरिम आदेशों का अनुपालन हुए कोर्ट में वो एफिडेविट लगा देते थे कि इस अंतरिम आदेश का अनुपालन कर लिया, और जो है इससे कोर्ट को कहीं ना कहीं गुमराह किया गया। लेकिन दोस्तों फिर से एक विंडो खोल दिया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने। पिछले दिनों 21 तारीख को सुनवाई के दौरान दोस्तों हमने आपको समय समय पर अपडेट दिया है यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान जो है सरकारी अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम बार बार कह रही थी कि 66,655 सीटें भर गई, 6,000 समथिंग सीटें जो खाली हैं उसको नई भर्ती में हमने ऐड कर दिया है। जबकि दोस्तों कोर्ट मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो है कि हम यही तो एग्जामिन करेंगे कि आपने जो है जो विभिन्न अंतरिम आदेश हुए थे उसका अनुपालन करके 66,655 भर्ती किया है या फिर कैसे किया है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अब खुल के आएंगी और निश्चित रूप से ये अब पूर्ण न्याय की तरफ जो है मुकदमा बढ़ रहा है। 23 मई को ये मैटर लग चुका है। 23 मैटर को दोस्तों अंतिम कार्य दिवस है सुप्रीम कोर्ट का। इस दिन के बाद ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हो जाएंगी, फिर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। आप लोग जानते हैं गर्मी की छुट्टियां लगभग 1.5 महीने की सुप्रीम कोर्ट की होती है, हाई कोर्ट की 1 महीने की छुट्टियां होती हैं। 1 जून से लेकर 30 जून तक हाई कोर्ट की हैं, सुप्रीम कोर्ट की 23 मई से लेकर 8 जुलाई तक है। हालांकि इस दौरान जो है जो इमरजेंसी केस होते हैं उसके लिए बेंचें कुछ बैठती हैं, लेकिन सिविल मैटर के लिए बहुत मतलब बेंच कुछ करती नहीं। तो इसके बाद दोस्तों 23 मई को हो सकता है जस्टिस संजय करोल सुनकर इस मैटर को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पर नोटिस हो चुका है और सरकार को भी इस पर अपना वो स्टैंड रख ही दिया है उन्होंने। और फिर से ये जो जिस आर्डर का वायलेशन हुआ है उसको जो है आप कोर्ट करते हुए कंटेम्प्ट डालेंगे तो फिर कोर्ट इसको परखेगी और सरकार से जवाब पूछेगी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ऐसी है दोस्तों, पिछले दिनों 4 बजे से उन्होंने सुनवाई की थी, जबकि 4 बजे तक कोर्ट उठ जाती है। 4 बजे से लेकर 4:20 तक जो है अपने मैटर की सुनवाई हुई थी 72,825 इस मैटर की। तो इससे आप कह सकते हैं कि कोर्ट ऐसी है कि अगर 4 बजे के बाद भी ये मामला सुन सकती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो जो है जिस आर्डर के लाभार्थी हैं उस आर्डर को, जैसे अगर आप जो है 12,091 के लाभार्थी हैं तो 12,091 का कंटेम्प्ट करिए। अगर आप जो है 90-105 के लाभार्थी हैं तो 90-105 का करिए। 24 फरवरी के लाभार्थी हैं तो 24 फरवरी का करिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 2 या 2 से अधिक आदेशों के लाभार्थी हैं, तो उन लोगों को मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि जो 24 फरवरी के हैं
वो जो है जो 90 105 से कम है, 105 जनरल से कम है, 90 से कम है, वो जो है 24 फरवरी के पहले यदि याची हैं वो उसमें करें। और अगर जो है आप 90 105 के दायरे में आते हैं, काउंसल्ड हैं, तो उसका एक अलग जो है करिए। 12091 के जो लोग हैं वो अलग करिए। मतलब इससे दोस्तों हर आर्डर का जो है उसमें परीक्षण किया जाएगा और उस आर्डर के परीक्षण के बाद जो है कोर्ट जो आदेश पारित करेगी उस पर जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा देश का कोई न्यायालय नहीं है, उसके पास अथाह पावर है। संविधान के आर्टिकल 142 में स्पष्ट लिखा है कि पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट इस शक्ति का प्रयोग करके कुछ भी आदेश कर सकता है और उसे भारत संघ के अंदर आने वाले समस्त राज्य सरकारों, केंद्र सरकार या फिर जो है नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत की जो भी सरकारें हैं, उसको वो आदेश मानना ही पड़ेगा। तो 142 सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बनाता है। सुप्रीम कोर्ट 142 के जरिए पूर्ण न्याय करते हुए कुछ भी आदेश कर सकता है। फिर सीटें रहें या ना रहें, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि प्राइमरी में आज भी प्रति वर्ष 10 से 12,000 सीटें खाली होती हैं। जो लोग रिटायर्ड होते हैं वो लोग उनकी सीटें खाली होती हैं। यदि ऐसी परिस्थिति आई तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकता है कि जो सीटें बची, हालांकि 6,000 समथिंग सीटें इसमें बची हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को बदल सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को पलट सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अथाह पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के पास सीमित पावर है। वो हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को न तो पलट सकता है न तो बदल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों ये उसके पास जो है अथाह पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। पूर्व में भी इस तरह होता रहा है, जैसा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में पहले नहीं आता था। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के पिताजी जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने आदेश दिया था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन जब जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जज बने तो उन्होंने इस आदेश को पलट दिया। उन्होंने अपने पिता के ही आदेश को पलट दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो इसी तरह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने आदेशों को पलटती रहती है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि अब जो है इसमें कुछ नहीं हो सकता, देखिए एक होप दिखा है, एक आशा की किरण दिखी है, क्योंकि इतने सालों बाद फिर से समस्त अंतरिम आदेश को लिबर्टी देकर कोर्ट ने जिस तरह कहा कि कंटेंट में आइए और वो आदेश कोट करते हुए आइए, ताकि हम परीक्षण करें कि आपके आदेश का किस प्रकार से उल्लंघन हुआ है। तो निश्चित रूप से दोस्तों जैसी भी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। फ़ोन कॉल्स हमारे पास बहुत आ रहे हैं दोस्तों। हमारा आप लोग जानते ही होंगे कि इस आर्डर को आप देखेंगे तो हमारा नाम भी आर्डर में है, चूँकि मैं ऑनलाइन बहस का हिस्सा था। और आप देखेंगे इसमें आर्डर में मेरा नाम है विनय पांडे एडवोकेट, आप देख सकते हैं। तो सबसे सही सूचना, सबसे सटीक विश्लेषण के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। शिक्षा जगत की समस्त जानकारियां हो या फिर रोजगार से संबंधित जानकारियां हो, आपको समय समय पर इसी चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। और दोस्तों कोई भी हमारे पास कॉल ना करे, क्योंकि मैं कॉल दिन भर उठाता नहीं हूँ। 150 से 200 कॉल मिस कॉल आते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9161180404। आप किसी भी प्रकार का यदि जानकारी रखना चाहते हैं इस केस से संबंधित, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपको मतलब मैसेज से के जरिए जवाब दूंगा। और आप किस कंटेंट के लायक हैं, किस कंटेंट में फिट बैठेंगे, किस आदेश में फिट बैठेंगे, मैं आपको जानकारी भी दूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं तो हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 9161180404। इसके अलावा दोस्तों हमारा यूपी टीईटी 2011 से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप भी है। यदि आप चाहेंगे तो उसमें हम आपको जोड़ भी देंगे। आपको समय समय पर सबसे ऑथेंटिक सूचना हमारे द्वारा दिया जाता रहेगा और आप इसके जरिए जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि मैं कोर्ट रूम का हिस्सा रहता हूं, जितनी सटीक जानकारी मैं आपको दे सकता हूं उतना कोई नहीं दे सकता है। और दोस्तों कमर कस लीजिए, जो भी अन्याय हुआ था 2017 में, उसको एक बार यदि आप सही तरीके से इसको रख सकें तो निश्चित रूप से एक बार पूर्ण न्याय होने में इस बार जो है कोई कोताही नहीं होगी। पूरी ऐसा लग रहा है कि जस्टिस संजय करोल उन दिनों जो जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ सुनवाई कर रहे थे और ऐश्वर्या भाटी मैम जिस तरह से जो है उनको बहकाने का जो है प्रयास कर रही थी, लेकिन वो बहक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि जब अंतरिम आदेश हुए थे तो उसका एग्जामिन हम करेंगे कि आपने अंतरिम आदेशों का पालन किया कि नहीं किया।
तो आप समझ लीजिए कि ये एक आखिरी बार आपके लिए ऐसा कुछ खुशियाँ ला सकता है जो कि आपके जीवन को ही बदल देगा। यानी कि जो एक लंबी लड़ाई आप लड़ रहे थे 2017 में ऑर्डर जब हुआ था, उसके बाद कहीं न कहीं दोस्तों निश्चित रूप से बहुत ही सबके मन में जो है एक आत्मग्लानि थी कि सुप्रीम कोर्ट से भी सही से न्याय नहीं हो सका। 8 साल बाद फिर से जो है एक मौका आया है कि आप चाहें तो इसको जो है मौके को भुना सकते हैं। बहुत अच्छी बेंच आई है, बहुत ही अच्छा जो है लिबरल बेंच है, पिटिशनर की तरफ रुझान रखती है। निश्चित रूप से एक पूर्ण न्याय का उम्मीद जगा है। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी हैं, यदि किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं या फिर कंटेंट के जरिए जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर 9161180404 पर। धन्यवाद दोस्तों। व्हाट्सअप ही करिएगा, कॉल मत करिएगा। इस समय कॉल मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, और जो है सिर्फ व्हाट्सअप के जरिए मैं आपको सारी सूचनाएं दूंगा और आपको व्हाट्सअप ग्रुपों में जोड़ दूंगा। उसमें आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।